कार्य समिति की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। करीब 5 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं की ओर से अध्यक्ष पद पर वापसी की अपील पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पर विचार जरूर करेंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में राहुल गांधी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 5 घंटे से कांग्रेस वर्किंग की कमेटी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, और इसमें एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए मांग की गई है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की यह खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह साफ तरीके से मांग उठाई गई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अंबिका सोनी सहित कई नेताओं की तरफ से मांग रखी गई कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष पद की कमान संभाले। और ऐसे में अब राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस पर मैं विचार जरूर करूंगा। अगले साल जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में वो उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की दावेदारी पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए जरा। एक मत थे, अगर होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर है। सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको उनके ऊपर ही होगा। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, हालांकि 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था राहुल गांधी ने, उसी के बाद से तमाम मांग की जा रही थी कि एक बार फिर से वो अध्यक्ष पद की कमान संभाले। लेकिन आज जो बैठक हुई है जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से यही कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाले, क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी क्या वाकई इस पर मंथन करेंगे, हो सकते हैं अगले अध्यक्ष अब वो? देखिए, जो 2017 में राहुल गांधी के अध्यक्ष के पद में चुनाव हुआ था उसके 5 साल अगले साल पूरे होने वाले हैं। तो ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो खत्म होते होते 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, यानी जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा। राहुल गांधी की तरफ से जब तमाम नेताओं ने उनसे अपील की कि उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। यानी राहुल गांधी ने संकेत दिए कि एक बार फिर वो पार्टी का अध्यक्ष बनने को तैयार हैं। अब सवाल सिर्फ 2 हैं। एक तो ये कि कुछ नेताओं ने उनको सलाह दी कि आप चुनाव से पहले ही, यानी अंतरिम अध्यक्ष जो सोनिया गांधी उनकी जगह पर आप अध्यक्षता संभाल लीजिए और उसके बाद चुनाव हो उसमें आप बाकायदा उम्मीदवार बनिए। अगर कोई आपके खिलाफ लड़ता है तो ठीक है, वरना आप ही अगले 5 साल के लिए चुन लिए जाएंगे। अब राहुल गांधी को यह तय करना है कि क्या वो तुरंत पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उसके बाद चुनाव हो, या राहुल गांधी तब तक इंतजार करेंगे जब तक पूर्ण रूप से चुनाव हो। अगले साल सितंबर अक्टूबर में से लेकर नवंबर तक अध्यक्ष के पद की चुनाव की प्रक्रिया होगी। उसमें क्या वो उम्मीदवार बन करके चुनाव लड़ करके अध्यक्ष बने जैसा कि उन्होंने 2017 में किया था, ये राहुल गांधी पर है। लेकिन इतना तय है कि अब कांग्रेस में राहुल गांधी की वापसी अध्यक्ष के रूप में तय है। कितने महीने बाद पूर्ण रूप से क्या वो चुनाव में लड़कर के अध्यक्ष बनेंगे या अंतरिम अध्यक्ष के पद को संभालेंगे, इसी पर उनको विचार करना है। जो पार्टी के अंदर नेता थे उनका कहना था कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने या वापसी को लेकर के जो उनसे अपील की गई उन पर उनका रुख सकारात्मक था और कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में वापसी करेंगे। बिल्कुल, यानी कि एक बात तो तय है कि अध्यक्ष के तौर पर उनकी वापसी तय है। लेकिन इससे पहले हमने भी देखा कि सोनिया गांधी ने किस तरीके से कहा कि वो फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है। ऐसे में पार्टी नेताओं पर इसका क्या असर होगा आपको लगता है? जो लगातार विरोध जताते हुए नेता नजर आए थे G23 नेता, क्या वो शांत हो जाएंगे या फिर इस बैठक के बाद खुलकर एक बार फिर से गुटबाजी सामने आएगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बैठक हुई, जो मुलाकात हुई, जो चर्चा हुई, वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। देखिए, G23 के नेता जो मीडिया में, प्रेस में बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब सोनिया गांधी ने उन पर जवाबी हमला किया उसके बाद उनके तेवर नरम पड़ गए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी की आस्था में पूरा भरोसा है, सोनिया गांधी पार्टी अच्छे तरीके से चला रही हैं। उनकी मांग थी कि संगठन में चुनाव हो जाए, संगठन सक्रिय हो जाए ताकि आने वाली चुनौतियों से निपट सके। और शुरुआत में ही जब सोनिया गांधी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, संगठन के चुनाव होंगे, तब गुलाम नबी आज़ाद ने यह कह दिया कि अब जो मांग थी हम लोगों की उसको मान लिया गया है, इसलिए अब कोई हमारी मांग वंचित नहीं है, कोई मांग बाकी नहीं है।
हमारी जहां जरूरत हो पार्टी को मजबूत करने के लिए हम तैयार हैं। हम पूरी तरह से एकजुट होकर के पार्टी के साथ खड़े हैं। तो G23 समूह, जो असंतुष्ट नेताओं का समूह था, उसने एक तरह से आज की बैठक में हथियार डाल दिए। सोनिया गांधी ने जैसे ही ऐलान किया कि संगठन के चुनाव कराए जाएंगे, उन्होंने आगे कोई भी इस तरह का रुख नहीं अपनाया जिससे पार्टी के अंदर टूट या विवाद बढ़े। बिल्कुल, उम्मीद बहुत कम है कि इस तरीके की टूट एक बार फिर से पार्टी में देखने को मिली, लेकिन सोनिया गांधी ने यह साफ जता दिया है कि देखिए, संगठन का चुनाव होना है, उसको लेकर पहले से ही रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से टालना पड़ा। लेकिन अब संगठन चाहता है कि पार्टी को नए सिरे से एक बार फिर से मजबूती प्रदान की जाए और उसके लिए एकता बहुत ज्यादा जरूरी है और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखना भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में सुरक्षा बल ने 24 घंटे में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है, जिस पर 2 पुलिस वालों की हत्या के अलावा कई दूसरे आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप था। इसके अलावा एक दिन पहले पुलवामा में ही सुरक्षा बलों ने आतंकी शाहिद बशीर शेख को भी ढेर कर दिया है, जबकि आतंकी श्रीनगर में मारा गया था, जिसका नाम तंजील था। तंजील और शाहिद बशीर श्रीनगर के दवा कारोबारी मक्खन पिंद्रू और 2 टीचर्स सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। और सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चुन चुनकर किस तरीके से घाटी में से दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है। जिन 2 आतंकवादियों पर हत्या के आरोप थे, उन आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। पुलवामा में 24 घंटे में ये 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक शामिल है, जिस पर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही वो कई वारदातों में भी शामिल था। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलवामा में ही सुरक्षा बल ने आतंकी शाहिद बशीर शेख को भी ढेर कर दिया है। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, देखिए, पिछले हफ्ते से लगातार ये मुठभेड़ जारी है अलग अलग जिलों में घाटी के, और जिस तरीके से सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ मिल रही है और एक के बाद एक कमांडर्स को ढेर किया जा रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी ही तरफ सर्च ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी कितने और आतंकियों के छिपे होने की सूचना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कश्मीर में कोई भी ऑपरेशन जो है इस वक्त चल नहीं रहा है, क्योंकि सारे ऑपरेशन अब तो लॉन्च किए गए, वो खत्म हो गए। 9 एनकाउंटर यहाँ पे हुए 8 अक्टूबर से लेकर तक, और 9 एनकाउंटर 13 मिलिट्री, जिसमें 2 कमांडर शामिल है। आपको मालूम है कि शमीम सोफी नामी एक टॉप कमांडर जैश का गया कुछ दिन पहले त्राल एरिया में, जिस तरीके से पुलिस ने कहा, और आज पुलिस ने ये कहा कि उमर मुश्ताक नामी कमांडर था लश्कर का, वो भी मारा गया। तो कुल मिला के 13 मिलिटेंट मारे गए, और पुलिस ने कहा कि जो कल 2 मारे गए, एक श्रीनगर में और एक पुलवामा में, वो सिविलियन किलिंग्स में इन्वॉल्व। पुलिस का मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है वो तेजी के साथ जारी है। बिल्कुल, और एक के बाद एक आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। 13 आतंकवादियों को अब तक ढेर किया गया है। ठीक है रिफत, आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों में 13 आतंकवादियों का सुरक्षा बल ने सफाया कर दिया है। पुलवामा में कल जहां एक आतंकी को सुरक्षा बल ने मार गिराया था, तो आज पंपोर इलाके में भी सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है। श्रीनगर में भी कल एक दहशतगर्द ढेर किया गया था। पुंछ में भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है, जहां कई आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर रखा है। इसी पूरे घने जंगल में कई आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू किया गया। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलवामा में मुठभेड़ हुई। 6 दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है, जिसमें कई आतंकवादियों को इस वक्त ढेर किया जा चुका है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 6 दिनों से आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। आतंकी रुक रुक कर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये आतंकी पुंछ के जंगलों में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, जो आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ सोमवार को शुरू हुई थी, जिसके बाद जवानों की ओर से कई टुकड़ियां वहां पर भेजी गई, जिन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया गया है। मुठभेड़ वाले इलाके में जवान पोजीशन संभालते हुए नजर आए। गोलीबारी की वजह से पास से गुजरने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया। खबर यह है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पुंछ में
डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बल पर हमला किया था और फिर जंगल की तरफ भाग गए थे और वहीं पर छिपे हुए हैं। और पिछले कई दिनों से लगातार इन्हीं आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। हेलीकॉप्टर से तलाश लगातार की जा रही है ताकि इस घने जंगल में जहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए और फिर वहीं पर पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया जाए। लेकिन साथ ही जानकारी मिल रही है कि कई सामान भी आतंकवादियों के बरामद कर ली गए हैं, जिसमें खाने पीने की चीजें हैं जो पाकिस्तानी मेड है। और ऐसे में अब ज्यादा दूर तक आतंकवादी नहीं है। बहुत जल्द ये बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। ये वो आतंकी है जिन्होंने 5 जवानों को शहीद किया था। ये 2 तस्वीर आप देखिए, पुंछ में 6 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में, गोलियों की आवाज। दूसरी ही तरफ हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से लगातार तलाशी अभियान जारी है। देखिए, हम भी मान के चल रहे हैं कि जो आतंकवादी है उनको हमने एक जगह पे होल अप कर लिया हुआ है। अब टोपोग्राफी के मद्देनज़र अपनी SOPs के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक लिया जाएगा। इस किस्म के इलाके में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसको पाए तकमील तक जल्द अज जल्द लिया जाए। हम जब ये समझेंगे कि सुरक्षा के मद्देनज़र। और पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या कुछ अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? 6 दिन बीत चुके हैं, लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। क्या कुछ वजह बताई जा रही है? परेशानी क्यों आ रही है? देखिए, घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन में इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि लगभग 40 से 45 किलोमीटर का एरिया है, जिस एरिया के भीतर आतंकियों ने अलग अलग जगह पर जाकर सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। 3 लोकेशन बदली जा चुकी हैं और लास्ट लोकेशन अभी जो भटा दूरियाँ मेंढर की है वहाँ पर इनको होल्ड अप किया गया है और चारों तरफ से सेना और पुलिस ने इनको घेर के रखा हुआ है। DIG रजौरी पुंछ रेंज खुद मौके पर हैं और DGP जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया है कि आतंकियों का बाहर निकलना मुश्किल है, जंगल के अंदर घेरा गया है और चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई है और इन आतंकियों का सफाया होगा तभी सुरक्षा बलों के जवान वापस लौटेंगे। पूरे एरिया को सील किया गया है, हाईवे जो है उसको बंद किया गया है ताकि कोई भी आतंकी हाईवे तक ना पहुंचे और किसी गाड़ी को हाईजैक ना करे। आवाजाही बंद कर दी गई है, रुक रुक कर फायरिंग चल रही है, हेलीकॉप्टर से सर्च भी हो रही है। आतंकियों की घेराबंदी को और मजबूत इस समय किया गया है। बिल्कुल ठीक है, लगातार अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है और इसी घने जंगल से सटा हुआ जो हाईवे है, जो इलाका है, जो सड़क है, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी भाग ना पाए। शुक्रिया पवन और रिफत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।